लोग का अरुणाचल में क्या हो रहा है कि मोर देन 80% जो फार्मासिस्ट है दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। बाहर का मेनली बोले से आसाम से मैक्सिमम जो है, आसाम का जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उन लोगों का जो वो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम से दे आर रनिंग फार्मेसी है। तो इसमें क्या होता है कि वी आर डिप्राइव्ड। इसमें क्या हो कि बाहर स्टेट का जो फार्मासिस्ट है उन लोगों का नाम से इधर फार्मासिस्ट चल रहा है, बट उनका फार्मेसी वो जो फार्मासिस्ट है दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस इन देयर ओन स्टेट। सम ऑफ देम आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। डिस्पाइट बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो लोग अपना जो लाइसेंस को इधर में देके इधर में ड्रग लाइसेंस ऑब्टेन करके किसी ने मतलब उन लोगों ने रेंट दिया इधर में, तो अपना जगह में भी चला रहा है इधर भी चला रहा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जैसे जितना अभी मैं हॉस्पिटल्स का बगल में देख रहा है सब बाहर का लाइसेंस को लेके यूज कर रहा है। ऐसे हो कि हम का जो अपॉर्चुनिटी को वो कर रहा है हम वी आर डिप्राइव्ड। एंड सिर्फ हम लोग का जो अपॉर्चुनिटी को बोल के भी नहीं है, दीज थिंग्स आर वेरी लाइक रिस्क टू पब्लिक हेल्थ बिकॉज अनक्वालिफाइड पर्सन्स आर डिस्पेंसिंग मेडिसिन। अरुणाचल में इतना सारा फार्मेसीज लाइक इलीगली वो लोग ऑब्टेन करके रखा है ड्रग लाइसेंस। कैपिटल एंड पापुम पारे में आपका मतलब जितना ड्रग लाइसेंस लेके रखा है 530 ड्रग लाइसेंस लेके रखा है, बट आउट ऑफ दैट 455 फार्मेसीज दे आर लाइक रनिंग इलीगली। एज ए सेल्समैन जस्ट 1-2 महीना का मतलब एक्सपीरियंस है उसको रख देता है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उसको रख देता है। यहाँ में ना कोई हमारा एपीएसटी का बात है ना कोई नॉन एपीएसटी का बात है। इट इज जो भी मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्सन लोग को जो इलीगली जो ऑब्टेन करके रखा है। इलीगली मीन्स आप लोग समझ जाना है कि इलीगली मीन्स इलीगली वो आदमी जो आज का डेट में जो इलीगली ऑब्टेन करके रखा है वो अपना जो रिटेल फार्मेसी शॉप में है वो कोई स्किलफुल वाला आदमी को नहीं रख रहा है। जो अरुणाचल में डिटेल है वो जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना पुअर है एंड उसका जो प्लेसमेंट है उसमें और उसका स्टैंडर्ड जो बिल्कुल मेंटेन नहीं है। दैट्स वाई मतलब वो जो फंक्शन करने बिल्कुल भी अभी मतलब ये में नहीं है, वो स्टेज में नहीं है। हम लोग जितना भी ड्रग्स है उसका क्वालिटी चेक करने के लिए और उसका जितना भी स्टैंडर्ड है उसका सेफ्टी चेक करने के लिए, ताकि पब्लिक लोग को वो पब्लिक में जो भी मतलब मार्केटिंग में जो भी लाएगा तो वो सेफ्टी होना चाहिए, ताकि वो कंज्यूम जो भी करेगा वो सेफ्टी होना चाहिए। Under AURPA, we have diploma in pharmacy students, we have bachelor's in pharmacy students, master's in pharmacy, doctorate in pharmacy, PharmD जिसे बोलते हैं, we have PhD students as well. So, us being a professional, pharmacy professional, the need to create this association was because we are really deprived in many sectors, both private and government. So we were compelled to form this association in order to convey our message to the concerned departments or government of Arunachal Pradesh. Also, I want to thank government of Arunachal Pradesh and our Pharmacy Council of Arunachal Pradesh. On 29th of August 2025, एक रूल इम्प्लीमेंट हुआ था अंडर सेक्शन 32(2) and 42(1) अंडर फार्मेसी काउंसिल टू फार्मेसी एक्ट 1948. And why my gratitude is towards government and council is because on 5th of May हम लोग ने एक मेमोरेंडम 3-point मेमोरेंडम पास रिक्वेस्ट किया था, तो उसमें within 3 months on 29th of August मतलब I think within the professionals we will be as per our assumptions हम लोग शायद one of the first professionals होगा जो इतना short duration में उसको accept भी किया, implement भी किया. So I would really appreciate and thank our council and government of Arunachal Pradesh for this. 32 says कि pharmacy must reside or carry business or professions of pharmacy in the state where they are registered. तो हम लोगों का क्या होता है कि अगर आप इधर में अरुणाचल में काम करना है ऐसे फार्मासिस्ट इट्स इंक्लूड आपका फैकल्टी में भी टीचिंग फील्ड में भी, अगर आपको अरुणाचल में काम करना है तो यू हैव टू रजिस्टर अंडर अरुणाचल फार्मेसी काउंसिल. वी बीइंग रजिस्टर्ड इन अरुणाचल फार्मेसी काउंसिल वी कैन नॉट वर्क इन अदर स्टेट एंड दिस इज 32(2) एंड नेक्स्ट एक्ट इज
Pharmacy Act 1948 under section 42(2). 42(2) says, other than registered pharmacist, no one can dispense medicine. 42. And one more section is there. Pharmacy. This one is Drugs and Cosmetic Act 1945 under section 65(2). This 65(2) says anyone can dispense medicine, but he or she has to dispense medicine under the supervision or the guidance of registered pharmacist. But so what going on? इसमें already हम लोग का अरुणाचल में ये rules, अरुणाचल में नहीं, this rules was prescribed by जो रूल बनाया था हम लोग का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया था, बहुत पहले से है. बट डिस्पाइट दिस रूल हम लोग का रूल्स, हम लोग का अरुणाचल में क्या हो रहा है कि more than 80% जो फार्मासिस्ट है दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन अरुणाचल प्रदेश. बाहर का मेनली बोलने से आसाम से मैक्सिमम जो है, आसाम का जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उन लोगों का जो वो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम से दे आर रनिंग फार्मेसी है. तो इसमें क्या होता है कि वी आर डिप्राइव्ड, हम लोग बीइंग वी आर रजिस्टर्ड हियर, बीइंग क्वालिफाइड, इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद हम लोग इधर में वो है डिप्राइव है बिजनेस अपॉर्चुनिटी में. जैसे जितना अभी मैं हॉस्पिटल्स का बगल में देख रहा है सब बाहर का लाइसेंस को लेके यूज कर रहा है. ऐसे हो कि हम का जॉब अपॉर्चुनिटी को वो कर रहा है, हम वी आर डिप्राइव. एंड सिर्फ हम लोग का जॉब अपॉर्चुनिटी को बोल के भी नहीं है, दीज थिंग्स आर वेरी लाइक रिस्क टू पब्लिक हेल्थ बिकॉज अनक्वालिफाइड पर्सन्स आर डिस्पेंसिंग मेडिसिन. ये कंट्राडिक्ट क्यों है बोलने से 65(2) बोलता है कि एनीवन कैन डिस्पेंस मेडिसिन बट ही और शी शुड बी डिस्पेंस मेडिसिन अंडर द सुपरविजन और द गाइडेंस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. इसमें क्या हो कि बाहर स्टेट का जो फार्मासिस्ट है उन लोगों का नाम से इधर फार्मासिस्ट चल रहा है, बट वो उनका फार्मेसी वो जो फार्मासिस्ट है दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस इन देयर ओन स्टेट. सम ऑफ देम आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. डिस्पाइट बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो लोग अपना जो लाइसेंस को इधर में दे के इधर में ड्रग लाइसेंस ऑब्टेन करके किसी ने मतलब उन लोगों ने रेंट किया इधर में, तो अपना जगह में भी चला रहा है इधर भी चला रहा है, ये चीज़ है. तो इसमें पब्लिक लोग के लिए भी बहुत वो है क्या बोलते हैं रिस्क है पब्लिक हेल्थ के लिए. पब्लिक के लिए ये क्यों रिस्क है बोलने से बिकॉज दे आर अनक्वालिफाइड पर्सन, दे आर नॉट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. एक्चुअली दे शुड डिस्पेंस मेडिसिन अंडर क्वालिफाइड पर्सन बट दे आर डिस्पेंसिंग मेडिसिन इन एब्सेंस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन और यू कैन से इन एब्सेंस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. तो उसमें आपका अनक्वालिफाइड पर्सन का वजह से देयर में भी लाइक रॉन्ग डिस्पेंसिंग हो सकता है. और पेशेंट काउंसलिंग जैसे वो लोग बोल देगा कि कोई पेशेंट आएगा पेट दर्द है या तो हेडेक है या इधर में दर्द है बोले तो पेन किलर दे देगा. तो वीरेज लाइक पेन किलर जो है सम ऑफ जो कुछ पेशेंट होता है जो आपका हेपाटोटॉक्सिक बोलता है जो लिवर के लिए इंजुरियस है किडनी के लिए इंजुरियस है, वो लोग क्रॉस वेरीफाई नहीं करता है, तो पेशेंट काउंसलिंग नहीं करता है कि आपको ये प्रॉब्लम है नहीं जानता है और पब्लिक को भी पता नहीं है बट और जस्ट दे देता है रैंडमली. तो इन दिस एस्पेक्ट ये जो बहुत वो है पब्लिक हेल्थ के लिए भी बहुत वो है रिस्क है ये जो. एंड वन मोर थिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये चीज़ एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत अभी वो में है हॉट टॉपिक में है ना. लाइक मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है. एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो मतलब कोई भी मेडिसिन लेगा उसका साइड इफेक्ट्स, जैसे आपका इंसुलिन लेगा तो उसका शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, वो एक वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा. तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में भी दो टाइप का है, एक ऑगमेंटेड है एक तो बीजर है. ऑगमेंटेड जो है कि वो होता है प्रिडिक्टेबल होता है एंड बीजर जो है कि आपको मतलब इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, मतलब अननोन नहीं हो, कुछ चीज़ें मतलब अभी तक रिसर्च में है. एंड उसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्यों होता है बोलने से कुछ पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी होता है. किसी को हेयर डाई लगाने से एलर्जी नहीं होता है बट किसी को एलर्जी होता है. तो इट्स सिर्फ मेडिसिन का वजह से भी नहीं होता है, कुछ चीज़ मेडिसिन का वजह से भी होता है. कभी कभी स्पूरियस जो आपका ये इम्प्योर मेडिसिन का वजह से भी होता है. एंड कभी कभी मतलब आपका पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी का ऊपर भी डिपेंड करते हैं. हाँ, तो इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये हो गया. तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करने के लिए हम लोग का फार्मेसी में एक तो कोर्स है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी. एक्चुअली ये चीज़ अभी इधर में नहीं है. डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का कोर्स होता है 6 ईयर्स का कोर्स होता है. 6 ईयर्स ऑफ कोर्स में 5th ईयर तक थ्योरी एंड क्लिनिकल हम लोग का एक्टिविटीज होता है. आफ्टर 5th ईयर का बाद 6th ईयर में इंटर्नशिप में हम लोग मेनली ये होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटर करता है, प्रिवेंट करता है. एंड ड्रग इंटरेक्शन व्हेन आई से ड्रग मींस इट्स मेडिसिन, इट्स नॉट लाइक अलग टाइप का वो नहीं है, नॉट वो अलग ड्रग है.
कुछ कुछ ड्रग्स होता है, मेडिसिन होता है, यूज नॉट सपोज टू टेक टुगेदर, तो उसमें रिएक्शंस होते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपका ये आपका NSAID, ये पेन किलर जो होता है, उसका साथ आपका जो एंटी प्लेटलेट्स जो होता है, क्लोपिडोग्रिल ऐसे कुछ एंटी प्लेटलेट्स जो मेडिसिन होते हैं, वो चीज़ लेगा तो आपका ब्लीडिंग का रिस्क और बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग मॉनिटर करता है। एंड एरर में आपका क्या होता है, कभी कभी डॉक्टर्स लोग हरी में इमरजेंसी में प्रिस्क्रिप्शन में कभी कभी इधर उधर लिख देते हैं, मतलब दोष में या तो इधर उधर मतलब एरर हो जाता है। तो वो सब चीज़ को हम लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो मॉनिटर करता है। एंड पेशेंट काउंसलिंग करता है। पेशेंट काउंसलिंग हम लोग कैसे करता है बोलने से, जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा एंड जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, देन हम लोग का वीविंग फार्मडी जो होता है, हम लोग पेशेंट्स को काउंसलिंग करता है कि ये मेडिसिन क्यों दिया है, किस लिए दिया है, वो सब चीज़ हम लोग का होता है। तो एडवांस ये चीज़ हम लोग का नोट करके हम लोग प्रिवेंट करते हैं। तो फार्मडी का ये जो एक्चुअली नया कोर्स है इंडिया में 2008 को ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। एक बहुत स्पेशलाइज्ड एक फैसिलिटी है जो जो गवर्नमेंट लोग एवरी स्टेट में दिया गया है, मतलब लागू किया गया है कि ताकि वो जो भी हम लोग का ड्रग्स लोग अगर कुछ इम्पैक्ट होता है से उसमें रिएक्शन को देखा जाने के लिए। तो इसलिए इसमें बेसिकली ये डिटेल जो ऐसे है कि इसमें ये चेक करता है कि क्वालिटी कंट्रोल एंड उसका जो भी सेफ्टी क्वालिटी है, जो भी ड्रग्स का, कॉस्मेटिक का, तो वो चीज़ को उसमें एनालाइज किया जाता है, वो टेस्टिंग किया जाता है वो लैब में। एंड उसमें जैसे कि अभी फ़िलहाल तो हम लोग अरुणाचल पे अभी डिटेल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई अभी बहुत मोस्ट ऑफ मतलब मार्केट में ऐसे हो रहा है कि ये एडवर्ट ड्रग्स जो है, जो रिएक्शन हो रहा है, वो जो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि उसका ज़्यादा ज़्यादा होने का ज़्यादा चांसेस है। मतलब इसलिए बट क्या हो रहा है कि हम लोग डिटेल नहीं होने का वजह से वो चांसेस जो हम लोग उसको जल्दी ये नहीं कर सकते, जल्दी हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं उसको। मतलब उसका वजह से हम लोग ऐसा हो रहा है कि अभी प्रेजेंट स्टेटस में जो भी ड्रग्स से अगर रिएक्शन आ रहा है बोलने से, उसको हम लोग आइदर गुवाहाटी में बेचते हैं या फिर हम लोग कलकत्ता में बेचते हैं, और वो जो बहुत एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता है रिजल्ट आने के लिए, उसका लिए रिपोर्ट जो एटलीस्ट इट टेक्स 2 या 1 मंथ जैसे समथिंग ले लेते हैं। तो उसका वजह से ये डिटेल जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग का स्टेट में रहने के लिए। एंड एक्चुअली डिटेल जो अभी ऐसे ही कि हम लोग का अरुणाचल में एग्जैक्टली बोलने से है, मतलब प्रेजेंट है अभी मतलब पहले हो चुका है, हम लोग अभी आ चुका है, बट क्या हुआ है कि अभी हम लोग डिटेल का जो अरुणाचल में डिटेल है, वो जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना पुअर है एंड उसका जो प्लेसमेंट है उसमें और उसका स्टैंडर्ड जो बिल्कुल मेंटेन नहीं है। दैट्स वाई मतलब वो जो फंक्शन करने बिल्कुल भी अभी मतलब ये में नहीं है, वो स्टेज में नहीं है। दैट्स वाई तो डिटेल को भी मतलब यही हम कहना चाहते हैं कि डिटेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। हाँ, कि इसमें हम लोग जितना भी ड्रग्स है उसका क्वालिटी चेक करने के लिए और उसका जितना भी स्टैंडर्ड है उसका सेफ्टी चेक करने के लिए, ताकि पब्लिक लोग को वो पब्लिक में जो भी मतलब मार्केटिंग में जो भी लाएगा तो वो सेफ्टी होना चाहिए, ताकि वो कंज्यूम जो भी करेगा और वो सेफ्टी होना चाहिए। दैट्स वाई डिटेल का इतना ही है। एंड थोड़ा सा हम लाइटली एक अवेयरनेस भी देना चाहते हैं पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि जैसे कि अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारा मेडिसिन जब डॉक्टर लोग कुछ भी जब मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो आप लोग जब मेडिसिन लेने के लिए जब फार्मेसी में जाते हैं तो मेडिसिन उसमें ऐसा होता है कि वो ब्रेन का ही चाहिए, मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि डिमांड करते हैं कि वो ब्रेन का चाहिए। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी ब्रेन हो, क्योंकि एक मेडिसिन का बहुत सारा ब्रांड होता है, बहुत सारा ब्रांड। तो ब्रेन से हम लोग को ये नहीं करना चाहिए, ब्रेन से कोई इशू नहीं है, अगर अनटिल एंड अनलेस उसका अगर कंपोजिशन या पावर जो सेम रहेगा। तो हम लोग को वही मतलब पब्लिक को यही बताना चाहता है कि आप लोग जो मत सोचो कि हमको यही ब्रेन को चाहिए, यही ब्रेन में मतलब इफेक्ट करेगा, ऐसे नहीं होता है। मतलब कोई भी ब्रेन चल जाएगा, बट कंपोजिशन जो वही होना चाहिए, दवाई जो पावर जो वही होना चाहिए, तो उसको हम लोग कंज्यूम कर सकता है। एंड और अभी ऐसे भी है कि हम लोग का एवरी गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट का मेडिकल में हमें डिस्पेंसरी होते, फ्री डिस्पेंसरी भी दिया गया है। लेकिन मोस्ट ऑफ पब्लिक जो शायद ऐसे है कि फ्री दे रहे हैं तो मे बी वो जो ऑथेंटिक नहीं होगा, अच्छा नहीं रहेगा, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा,
ऐसे 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 सोच के भी ये करते हैं कि वो लोग उसको ले मतलब कंज्यूम करने के लिए थोड़ा थोड़ा दाउत में रह जाते हैं। तो वो चीज़ को हम बताना चाहते हैं कि ऐसे कुछ नहीं है, आप लोग उसको भी कंज्यूम कर सकता है। वो भी वो जनरली मतलब सबके लिए जो लाइक जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बहुत कॉस्टली पड़ता है, लाइक एवरी मेडिसिन में एंटीबायोटिक तो दिया जाता है, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो दैट्स वाई मतलब वो डिस्पेंसरी उसी के लिए खोला गया है कि हम लोग ताकि वो एंटीबायोटिक को आप अगर नहीं ले पा रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट आपको फ्री में दे देगा। तो वो चीज़ को लेकर बहुत सारा पब्लिक जैसे कि सोच रही कि वो लोग मतलब अगर ये मे भी डाउटफुल टाइप का कि नहीं ठीक नहीं होगा शायद फ्री का मेडिसिन है बोल के। तो वो चीज़ नहीं है, ये भी बहुत एकदम ये वाला है, पूरा क्लिनिकल ट्रायल करके आया वाला मेडिसिन है, तो वो भी ऑथेंटिक है। एंड एंड अभी ऐसे भी हो रहा है कि ये ब्रांड एंड जेनेरिक वाला भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो जेनेरिक ब्रांड एंड जेनेरिक भी सेम है, दोनों भी एकदम पूरा सेम है, दोनों का कंपोजिशन सेम है, एवरीथिंग सेम है, बस इतना ही कि एक को जेनेरिक में रखा गया है एंड एक को ब्रांड मतलब ब्रांड भी किया गया है। तो जेनेरिक बस ऐसे कि जेनेरिक में थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा कम प्राइस में दिया गया है, और ब्रांड जो थोड़ा सा हाई में दिया गया है वो बिजनेस सेक्टर में है। तो यही हम फील करना चाहते हैं कि इसलिए तो आप लोग मत सोचो कि मेडिसिन जो अलग अलग है, ऐसे कुछ नहीं है। मेडिसिन आप लोग जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसका कंपोजिशन अगर सेम है तो आप लोग उसको ले सकते हैं। आप लोग अदरवाइज जस्ट एक आप जो मेमोरेंडम आप जो ये हम लोग को दे दिया और ये ऑफिशियल मेमोरेंडम दे दिया, बट अगर जब तक इन्फोर्समेंट में लेके नहीं आएगा वी विल बी डिप्राइव, पहले जैसे था वैसे ही होगा। तो इसमें लाइक हम लोग इसमें इन्फोर्समेंट जल्दी से जल्दी करो बोलने का रीजन, और हम लोग डिप्राइव क्यों कर रहे हैं बोलने का रीजन आप लोग को हम बता रहे हैं। या मैं फर्स्ट चीज़ एज पर लाइक हम लोग जितना मतलब हम लोग का ओरपा अरुणाचल अनएम्प्लॉयड रिसर्च फार्मेसी एसोसिएशन, हम लोग का आज का डेट में ऑलमोस्ट 600 अनएम्प्लॉय है, और वहाँ में आपका नो डाउट कि सम आर PhD होल्डर, सम आर मास्टर, सम आर डॉक्टरेट इन फार्मेसीज, कोई बैचलर किया है, कोई D.Pharm किया है। तो इतना नंबर्स ऑफ फार्मेसीज होने का बाद भी वी आर डिप्राइव इन एवरीवेयर, हम लोग हर जगह में डिप्राइव है। तो उसका वजह से आज का डेट में हम लोग का ये जो ओरपा जो हम लोग जो कंपेल होके फॉर्म करना पड़ा है, इसमें भी हम पब्लिक से, ऑफिशियल से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें भी देयर शुड नॉट बी एनी डाउट हम लोग क्या के लिए ये एसोसिएशन खोला गया है, हम लोग डिप्राइव है उसलिए हम लोग जो खोला गया तो एज पर मतलब हम लोग का जब हम लोग एसोसिएशन खोला है सिंस फ्रॉम डे वन, हम लोग जो फील्ड वर्क जितना किया है, जितना हम लोग को जानने के लिए हम लोग जितना मतलब फील्ड को हम लोग जानने के लिए, जो हम लोग का सिस्टम को जानने के लिए किया है, और हम लोग का रिसर्च का मुताबिक से हम लोग को क्या देखने मिलता है कि अरुणाचल में जो हम लोग जो एक B.Pharm जब हम लोग करके आया था, जो एजुकेशन में जो हम लोग को जो नॉलेज मिला है, जो एजुकेशन में जो हम लोग को एक लॉ सिखाया है, जो स्टैंडर्ड सिखाया है, अरुणाचल में कुछ भी नहीं, नो डाउट। तो इसका मुताबिक से जब हम लोग मतलब देखा गया है, तो यहाँ में अरुणाचल में इतना सारा फार्मेसीज लाइक इलीगली वो लोग ऑब्टेन करके रखा है ड्रग लाइसेंस, जो हम लोग इतना 500-600 फार्मेसीज हम लोग डिप्राइव होके बैठा है, अनएम्प्लॉय होके बैठा है, मार्केट फील्ड को वो लोग लेके रखा है, हर चीज को वो लोग मतलब अपॉर्चुनिटी को वो लोग लेके रखा है। वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, या में ना कोई हमारा APST का बात है, ना कोई नॉन APST का बात है। इट इज जो भी मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्सन लोग को जो इलीगली जो ऑब्टेन करके रखा है, जो प्रोफेशन को आप जो रेस्पेक्ट नहीं करके, प्रोफेशन का ये नॉर्म्स को फॉलो नहीं करके, हमारा डिपार्टमेंट को अंडरमाइन करके, गवर्नमेंट को अंडरमाइन करके जो इलीगली ऑब्टेन करके रखा है, तो ये चीज़ से हम लोग जो वो डिप्राइव फील हो रहा है, और वो चीज़ को हम लोग एक्सप्रेस करने आए। कैपिटल एंड पापुम पारे में आपका मतलब जितना ड्रग लाइसेंस लेके रखा है 530 ड्रग लाइसेंस लेके रखा है, बट आउट ऑफ दैट 455 फार्मेसीज दे आर लाइक रनिंग इलीगली, वो लोग इलीगली ऑब्टेन किया गया है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, प्रोफेशन का रेस्पेक्ट ये रूल को फॉलो नहीं किया गया है। तो ये यहाँ में इफेक्ट क्या हो सकता है,
इलीगली मीन्स आप लोग समझ जाना है कि इलीगली मीन्स इलीगली वो आदमी जो आज का डेट में जो इलीगली ऑब्टेन करके रखा है, वो अपना जो रिटेल फार्मेसी शॉप में है वो कोई स्किलफुल वाला आदमी को नहीं रख रहा है। वो ऐसे सेल्स बॉय है, ऐसे सेल्समैन जस्ट 1-2 महीना का मतलब एक्सपीरियंस है उसको रख देता है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है उसको रख देता है। बट एज पर हम लोग जो एजुकेशन लेके आए हैं उसमें बहुत सारा सेक्शंस होता है। जब मतलब जैसे एग्जांपल लाइक हम लोग को वहाँ में लेबलिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, जैसे मैम जो आगे बोला है, डोसेज को देखना होता है, मैन्युफैक्चरिंग को कहाँ में हुआ है वो देखना पड़ता है, रॉ मटेरियल क्या यूज किया वो चीज को हम लोग को देखना पड़ता है। दैट लाइक अनस्किलफुल पर्सन कैन नॉट ऑब्जर्व दैट, वो चीज को वो लोग कभी नहीं कर सके। तो ये हम लोग का बहुत सेंटीमेंट है। दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्ट टू आवर गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट, काइंडली इसको इमीडिएटली आप लोग जो इन्फोर्समेंट में लेके आओ, विल बी वेरी ग्रेटफुल। और जो आप लोग जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट से जो हम लोग का चीज को सुना और समझा, उसको ओएम जो सर्व किया है, वी आर वेरी थैंक्सफुल। तो ये चीज को मैं रिक्वेस्ट करता है 32 और सेक्शन 42 एज पर फार्मेसी एक्ट 1948 में जो हम लोग को राइट दिया गया है उसको इन्फोर्समेंट में जल्दी लेके आइए। तो वो फर्स्ट चीज हो गया। तो सेकेंड जो मतलब यहाँ में और एक इलीगली क्या हो रहा है बोलने से, एज पर हम लोग का नॉर्म्स में एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट से आप जो एक ही लोकेशन में आप जो बिजनेस एक्सेस कर सकता है। बट यहाँ में इलीगली ऑब्टेन करने वाला क्या कर रहा है कि एक लाइसेंस से वो जो 4-5 लोकेशन में वो लोग जो दुकान खोल के रखा, मतलब रिटेल फार्मेसीज खोल के रखा। तो उसका वजह से हम लोग का आदमी लोग जो डिप्राइव है, हम लोग खोलने का जगह ही नहीं हो गया चीज जो वो है। थर्ड चीज क्या है कि यहाँ में मतलब बहुत सारा ऐसा आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहा है, एज पर नॉर्म्स दे मस्ट ऑल्सो रजिस्टर अंडर फार्मेसी काउंसिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बट वो लोग भी गवर्नमेंट जॉब यहाँ में कर रहा है पर फार्मेसी काउंसिल का अंडर में रजिस्टर नहीं है। इट्स ऑल्सो ए वेरी कंसर्न थिंग जो हमारा डिपार्टमेंट का जो नोडल ऑफिसर्स तो भी समझना चाहिए, गवर्नमेंट भी ये चीज में ध्यान देने से ठीक है, हम लोग का रिक्वेस्ट है। क्योंकि हमें उसका वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग को सही कौन है गलत कौन है वो पहचान में नहीं आ रहा है। अगर आज का डेट में जितना अरुणाचल में फार्मेसीज है और जितना नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, वो भी अगर काउंसिल का अंडर में रजिस्टर करता है बोलने से यहाँ में सिर्फ हम लोग का बेनिफिट नहीं है, गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है, वहां से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। ये चीज को भी नहीं कर रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो चीज को भी गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट बार बार बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। और जो आगे मेरा एजीएस मैम जो थादारामा जो बोला है डिटेल को भी आप लोग काइंडली मतलब सीरियसली लीजिए, गवर्नमेंट एंड लाइक नोडल ऑफिशियल्स और हम लोग का सीनियर्स, क्योंकि इतना डे बाय डे हम लोग का अनएम्प्लॉय जो बढ़ रहा है ना, मतलब हम लोग स्टॉप नहीं कर पा रहे, फ्रस्ट्रेशन को हम लोग स्टॉप नहीं कर पा रहे। हर मतलब अभी अरुणाचल में इतना सारा मतलब फार्मेसी कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में खोल गया कि एक साल में 100 से 200 फार्मेसिस्ट जो निकल रहे हैं और अनग्रेजुएट होके वो लोग भेजना पड़ रहा है। तो डीटीएल हम लोग का यहाँ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कुछ सेक्शंस ऑफ ये नंबर्स ऑफ फार्मेसिस्ट जो अनएम्प्लॉय है उसको वो वहाँ में इंडक्ट करा सकता है और उसका इंपॉर्टेंस को आगे जिसे बताया। हम लोग का यहाँ में आज का डेट तक हम लोग का यहाँ में कोई ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी नहीं है और यहाँ में हम लोग का पब्लिक कैसे सफर कर रहा है बोलने से, एक कुछ अगर मेडिकेशन में एरर आ गया बोलने से, एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर एटीआर हो गया बोलने से क्या करता है कि कुछ साल पहले क्या होता था कि मतलब हम लोग का यहाँ में एरर हो जाने से कलकत्ता भेजता था, वहां में आपका लग जाता था 1 से 2 महीना। 1 से 2 महीना में पेशेंट जो वो मेडिसिन का कोर्स भी खत्म हो जाता है, शायद कुछ तो मर भी जाते हैं। तो वो रिजल्ट को क्या फायदा, रिजल्ट का क्या फायदा होगा। तो वो चीज आज का डेट में गुवाहाटी में बेच रहा है। जब भी ड्रग्स जो आपका जो यहाँ में हम लोग जो जस्टिफाई नहीं हो रहा है उसको हम लोग जो चीज को हम नहीं जान पा रहे हैं बोलने से आज का डेट में गुवाहाटी जा रहा है।
गुवाहाटी में भी मिनिमम आपका वन मंथ लग जाता है। 1 मंथ में आप लोग कुछ सोच के देखो कि कोई कोई तो जस्ट आपका ये ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन कोर्स जो 2-3 वीक्स के लिए होता है, तो आदमी जो रिएक्शन एक्स्ट्रा निकल जाएगा, आदमी मर जाएगा, तो वो आदमी तो वो रिजल्ट के लिए नहीं रोक सकता है। तो ये चीज को भी डीटीएल को वी आर लाइक टेकिंग इट वेरी सीरियस। आप लोग गवर्नमेंट एंड नोडल ऑफिशियल्स जितना भी मतलब यहाँ में आप लोग है जो जानता है, आप लोग काइंडली इसको भी वो करो, ताकि हम लोग का पब्लिक के लिए भी मतलब हेल्थ के लिए हम लोग के लिए मतलब हम लोग फर्स्ट सबसे पहले हम लोग उसको मतलब उसका जो मेडिकेशन का कुछ भी अगर रिसर्च होगा हम लोग जल्दी से डिलीवरी कर सके। जैसे पेंडेमिक ये आपका जो कोरोना वायरस समय को हुआ था, ऐसे समय को हम लोग किसी अलग स्टेट को डिपेंड करना नहीं पड़ेगा। वो चीज को डिटेल को इसको सीरियसली लीजिए आप लोग भी। वही ये सेकेंड रिक्वेस्ट है हम लोग का। और थर्ड चीज है कि यह में आपका इंस्टीट्यूट लोग से हम थोड़ा बोलना चाहेगा, जो जितना भी अरुणाचल में प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जो लोग मतलब फार्मेसी डिपार्टमेंट को जो एसोसिएट करके रखा है, यहाँ में हम लोग जब फील्ड में देखने गए तो लाइक ऐसा बहुत सारा लाइक अनएम्प्लॉय जो हम लोग का अंडर में आता है, ऐसे वाला बहुत सारा देखने मिला है कि वो लोग अरुणाचल सम ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, बट दे इवन डोंट नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई। वो लोग को मालूम नहीं सेक्शन 32 क्या है, 42 क्या है, एक स्टैंडर्ड का बारे मालूम नहीं। तो हम ये चीज का थ्रू से हम जितना अरुणाचल में प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो चला रहा है और वहाँ पे हमारा फार्मेसी प्रोफेशन को जो एसोसिएट करके रखा है, उसको भी हम स्ट्रिक्टली हम बोलना चाहिए कि आप लोग सीरियसली और एक क्वालिफाई वाला स्टूडेंट आप लोग प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस कीजिए। तो ये फील्ड में हम लोग को जब देखने मिलता है तो हम लोग यहाँ में जैसे अभी हमारा डॉक्टर सर है, हम लोग जो अच्छा से पढ़ के हम लोग डिप्राइव होता है, उसका वजह से एक लाइक आपका मार्केट मछली मार्केट जैसे अभी फार्मेसी का लाइसेंस जो घूम रहा है, तो ये चीज भी बहुत बड़ा कंसर्न का बात है, मतलब आप लोग इसको समझना पड़ेगा। और लास्ट चीज मेरा पॉइंट में वही है कि आप जो बहुत सारा रीजन देश में जो जो मतलब रीजन देश में क्या हुआ है कि पब्लिक तो छोड़ो, पब्लिक कुछ लोग जैसे कि हम लोग माँ पिताजी होता है, दे डोंट नो अबाउट फार्मेसी कोर्स। कोई प्रोफेशनल मतलब अपना अपना फील्ड में कोर्सेज भी करता है, बट वो भी मालूम नहीं कि फार्मेसी का एग्जैक्ट रोल क्या है। तो आगे जैसे हम लोग बता रहा है, फार्मेसी सिर्फ आपका फार्मेसी पढ़ा है तो आप सिर्फ दुकान में बैठने के लिए नहीं होता है। हम लोग का कुछ सेक्शन ऑफ मतलब प्रोफेशनल जो वो लोग मेडिसिन बना रहा है इंडस्ट्री में, कुछ सेक्शन ऑफ मतलब आपका प्रोफेशनल जो जैसे एक डॉक्टर जो रोल नहीं निभा सकता, एडीआर का केसेस हो गया, जो प्रोफेशनली जो जिसे हमारा यहाँ में जीएस सर है जो फार्म डी करके है, ऐसा हमारे पास में प्रोफेशनल है, तो उसको कोई लोग मालूम नहीं है। बट इसमें जो हम वो आदमी को जो बोलना चाहिए कि जो अरुणाचल में जितना भी प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, हॉस्पिटल चला रहा है, या में एक बार बार मिसकंसेप्ट हम लोग जो कुछ लोग को नो डाउट क्लियरली बोल रहा है, एपोलॉजीज भी मांगने दिया है, वो लोग जो अंडरमाइन करके हमेशा क्या करते हैं कि फार्मेसिस्ट को ऐसे सेल्समैन में वो लोग वो एड्रेस करता है, ऐसे सेल्स बॉय में एड्रेस करता है। तो ये चीज को हम लोग कुछ सेक्शन लोग को हम लोग एक्शन लिया है, बट वी रिपीट, ये चीज को हम लोग प्रोफेशन को आप लोग कभी भी अंडरमाइन मत करो। अंडरमाइन करने से हम लोग को जो लॉ सिखाया है, जो हम लोग का प्रोफेशन हम लोग को सिखाया है, विल कंपेल टू डू दैट। तो यही चीज था, इसको सीरियसली आप लोग लीजिए। पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी समझने के लिए कोशिश कीजिए। फार्मेसी प्रोफेशन इज वन ऑफ द प्यूरेस्ट और एंड यूनिक कैरेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट प्रोफेशन, जो हर किसी को नहीं मिलता है। फार्मेसी में हर चीज का अपॉर्चुनिटी है। हम जितना भी मतलब मेरा भी एक लैंग्वेज में अगर जितना मेरा अरुणाचल में दोस्ती यारी है, भाई भैया है, माँ पिताजी है, हम सबको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इनकरेज करो, आप लोग भी अपना भाई बहन को इनकरेज करो, बेटा बेटी को इनकरेज करो। हम लोग पास अपॉर्चुनिटी है, बट अपॉर्चुनिटी के लिए आज हम लोग फाइट कर रहे हैं, तो आप लोग भी हम लोग को साथ दीजिए।